हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का चैप्टर नंबर 13 लाफिंग सॉन्ग हंसी गीत का सारा इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द ग्रीन वुड लाफ, हरी भरी लकड़ियाँ कैसे हंसती है। तो इसका आंसर होगा विथ द वॉइस ऑफ जॉय, खुशी की आवाज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द पेंटेड वर्ड्स लाफ, हरी चित्रित पक्षी कहाँ हंसते हैं। तो इसका आंसर होगा इन द शेड, छाया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ग्रीन हिल लाफ, हरी पहाड़ी कैसे हंसती है। तो इसका आंसर होगा विथ द नॉइज ऑफ इट, इसके शोर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ग्रीन वुड लाफ विथ द वॉइस ऑफ, इसका आंसर होगा जॉय। नेक्स्ट है द एयर लाफ विथ आवर विट, इसका होगा मेरी। नेक्स्ट है मैरी सूजन एंड इमली हा हा ही सिंग। नेक्स्ट है द पेंटेड वर्ड लाफ इन द शेड। नेक्स्ट है आवर टेबल इज स्प्रेड विथ चेरीज एंड नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर टू द ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है व्हेन द एयर डज लाफ विथ आवर मेरी बिट, आवर मेरी बिट मीन्स जब हवा हमारी प्रफुल्लित बुद्धि से हंसती है, हमारी बुद्धि का अर्थ। तो इसका आंसर होगा मतलब इसका ऑप्शन में है आवर लाफिंग, हमारी हंसी। आवर नेचुरल एपेटाइट फॉर यूजिंग आवर वर्ड एंड आइडिया इन अ क्विक इन्वेंटिव वे क्रिएट ह्यूमर, हास्य पैदा करने के लिए हमारे शब्दों और विचारों को और आविष्कारशील तरीके से उपयोग करने के लिए हमारी प्राकृतिक योग्यता। नेक्स्ट है द एयर लाफिंग, हवा हंस रही है। तो इसका आंसर होगा बी आवर नेचुरल एपेटाइट फॉर यूजिंग आवर वर्ड्स एंड आइडियाज इन अ क्विक एंड इन्वेंटिव वे टू क्रिएट ह्यूमर। नेक्स्ट है when the painted word laugh in the shade, here painted word means जब पेंटेड यानी पेंटेड पक्षी छाया में हंसते हैं। यहाँ पेंटेड पक्षियों का अर्थ है ऑप्शन में है वर्ड पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट, किसी कलाकार द्वारा चित्रित पक्षी। नेक्स्ट है ऑप्शन कलरफुल वर्ड, रंगीन पक्षी। तो इसका आंसर होगा कलरफुल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है Whom does the poet invite to sing the sweet chorus of ha 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 he, कभी हा 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 वह का मधुर कोरस गाने के लिए किसे आमंत्रित करता है। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन में है एवरीवन, हर कोई। बी मैरी सूजन इमली, बी सी द पेंटेड वर्ड चित्रित पक्षी। तो इसका आंसर होगा ए एवरीवन, हर कोई। नेक्स्ट है B.2.3 आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना दे। इसका आंसर होगा इसका क्वेश्चन फर्स्ट है वाई इज लाफ्टर कॉल्ड अ स्वीट कोरस, हंसी को मधुर राग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा इन द पोएम लाफिंग सॉन्ग लाफ्टर इज कॉल्ड स्वीट चोरस, इट इज सो बिकॉज मैन वर्ड्स एनिमल एंड ऑल नेचर इज लाफिंग, ऑल लाफ टुगेदर, सो लाफ्टर इज अ स्वीट चोरस। कविता में हंसने वाला गीत हंसी के मधुर राग कहा जाता है। यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य, पक्षी, पशु और सारी प्रकृति हंस रही है, सभी एक साथ हंसते हैं, इसलिए हंसी को मधुर राग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन अराउंड द पोएट, कवि के आसपास के दृश्य का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा द ग्रीन वुड लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, द डिम्पलिंग
stream laugh at as it runs. Air laugh making noise. Green hills, meadows, the grasshopper and children and painted bird all laugh make a sweet chorus. हरी भरी लकड़ियाँ खुशी की आवाज़ से हंसती है। डिम्पल धारा दौड़ाते भागते हंसती है। हवा हंसते हुए शोर करती है। हरी भरी पहाड़ियाँ, घास के मैदान, घास फूस के बच्चे और चित्रित पक्षी सभी हंसते हैं, एक मधुर कोरस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द थीम ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड। कविता का विषय अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा द पोएट विलियम ब्लेक सजेस्ट द रीडर टू लाफ। ही से दैट इन नेचर ऑल थिंग seems to be laughing. People should understand their merriness. They should try to remain happy. People should enjoy the scene and beauty of nature and make merry. It is of no use to worry and be intention. We should try to remain happy. Nature help us to be happy. We should give thanks to nature and live merrily. नेक्स्ट है वर्ड पावर। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें आपको आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन है C.2 यूज द फ्लोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉय वॉइस विथ नॉइज सेड। सेंटेंस इसमें बनाना, तो इसका हो जाएगा जॉय का ही लाफ्ड विथ द वॉइस ऑफ जॉय। वॉइस his voice is sweet. Bit his wit is praised by all. Noise do not make a noise. Shade the word were sitting in the shade. Let's rhyme. Can you find out the rhyming word in the following? Wit it, joy why, green scene, shade spread, merry cherry. Let's talk and write. नेक्स्ट है बातें करते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस इन पेयर द थीम ऑफ द पोएम एंड देन राइट अ पैराग्राफ इट। कविता के विषय पर जोड़ियों में चर्चा करें और फिर उसका एक पैराग्राफ लिखें। तो इसका आंसर होगा द थीम ऑफ द पोएम, द पोएट विलियम ब्लेक सजेस्ट द रीडर टू लाफ। ही से दैट इन नेचर ऑल थिंग्स सीम्स टू बी लाफिंग। पीपल शुड अंडरस्टैंड merriness. They should try to remain happy. People should enjoy the scene and beauty of nature and make merry. It is of no use to always worry and be intention. We should try to remain happy. Nature help us to happy. We should give time to nature and live merrily. Next, composition. Question number first. संरचना. What do you see in the picture? Describe in 6 sentences. आप चित्र में क्या देख रहे हैं, 6 वाक्यों में वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा ए फार्मर इज गोइंग टू प्लाउ हिज फील्ड। ही इज सिटिंग ऑन अ ट्रैक्टर। ही विल प्लाउ हिज फील्ड विथ द ट्रैक्टर। ही सीम्स टू बी रिच फार्मर। बिसाइड हिम अ पुअर फार्मर इज गोइंग। ही इज कैरिंग अ स्पेड ऑन हिज शोल्डर। एक किसान अपने खेतों की जुताई करने जा रहा है। वह ट्रैक्टर पर बैठा है। वह ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करेगा। वह एक अमीर किसान लगता है। उसके बगल में एक गरीब किसान जा रहा है। वह अपने कंधे पर कुदाल लिए जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। क्वेश्चन पहला ट्रांसलेशन है द ग्रीन वुड लाफ। इसका हो जाएगा हरे भरे जंगल हंसते हैं। नेक्स्ट द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन। गड्ढेदार धारा नदी बहती है। द मून शाइन्स इन द स्काई। चांद आसमान में चमकता है। द स्टार ट्विंकल। सितारे या तारे टिमटिमाते हैं। द ट्रीज सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पेड़ एक सुंदर गीत गाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का इंग्लिश, बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश रेडियंस का चैप्टर नंबर 13 का द लाफिंग सॉन्ग का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया।
तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।